हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस पर। मैं निखिल पांडे आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी हमारा थंबनेल देखा है कि एक गुड न्यूज़ है उन भाइयों और बहनों के लिए जो कि अभी परेशान थे कि अरे मेरा रिज़ल्ट का क्या होगा, मेरे एग्ज़ाम्स कब तक होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स की। जो बीएससी कर रहे हैं, जो बैचलर्स कोर्स कर रहे हैं या फिर जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए अभी तक कंफर्म नहीं था कि जो फर्स्ट ईयर में है उनका पेपर कैसे होगा, वो पास होंगे या नहीं होंगे। सेकेंड ईयर में जो है उनका पेपर होगा या नहीं होगा, पास होंगे या नहीं होंगे। हालांकि ये चीज़ पहले से ही क्लियर था कि जो थर्ड ईयर में है या फिर जिनका लास्ट सेमेस्टर होगा या लास्ट एग्ज़ाम होगा, उनको एग्ज़ाम देना होगा, बाकी सबको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो जैसा अभी आप लोग देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर लिखा होगा कि विश्वविद्यालय अब 1 जुलाई से पहले भी करा सकेंगे परीक्षा। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ मानी जा रही है कि अब हमारे पास समय है कि हम लोग एग्ज़ाम दे सकें। और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम पढ़ने का, तो हम लोग पढ़ते हुए एग्ज़ाम दे सकते हैं। लिखा हुआ अनलॉक 1 के बाद विश्वविद्यालय में 1 जुलाई से पहले परीक्षाएं करना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ऐसा हो रहा था कि 15 जुलाई के बाद परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन जब से अनलॉक लगा है तब से क्या हो गया है कि हमारी परीक्षाएं जुलाई से पहले भी करा सकते हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। तो यूजीसी ने फिलहाल इसे लेकर के विश्वविद्यालय को फ्री हैंड दे दिया है, यानी अब वह कोरोना महामारी संक्रमण की परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने का प्लान तैयार कर सकेंगे। यह 1 जुलाई से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप यकीन मान करके चलिए कि ये पहले ही होगा, बाद में की चांसेस नहीं हैं। अब आपको हम एक और पेज दिखाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि पेपर कैसे कराए जाएंगे, कैसे होगा या फिर कैसे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, विश्वविद्यालय हम देख लेते हैं अगला परीक्षा। MHRD ने क्या किया है, बहुत बड़ी घोषणा की। अनलॉक 1 के बाद विश्वविद्यालय पर छोड़ा फैसला। कई राज्यों में विश्वविद्यालयों ने जून में ही परीक्षा कराने का बनाया प्लान, यानी कि अब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं कि एग्जाम आपके कब कराते हैं। ये मैटर नहीं करता आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैटर ये करता है कि वो कैसा सोचते हैं और एग्ज़ाम कब कराते हैं। तो अनलॉक 1 के बाद विश्वविद्यालयों में अब 1 जुलाई से पहले परीक्षाएं कराने को लेकर हलचल तेज हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम लोग यूजीसी बोलते हैं, ने फिलहाल इसे लेकर के विश्वविद्यालयों को फ्री हैंड दे दिया है, यानी कि उनको छूट दे दी है कि अब आप जब चाहें तब परीक्षाएं करा सकते हैं। यानी अब वह कोविड-19 के संक्रमण के स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर परीक्षाएं कराने का प्लान तैयार कर सकेंगे। यह 1 जुलाई से पहले भी हो सकता है और जुलाई के बाद भी हो सकता है, यानी कि ये आपके एग्ज़ाम जो है, इनका कहने का मतलब है वो आपके 1 जुलाई के पहले भी हो सकते हैं और 1 जुलाई के बाद भी हो सकते हैं। यानी कि आप मान करके चलें कि जून के लास्ट वीक में और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। इससे पहले उसी ने विश्वविद्यालयों को लेकर जारी किए गए एकेडमिक कैलेंडर में जुलाई में परीक्षा करने का सुझाव दिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें सबसे पहले अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं कराने को कहा था, जिसमें क्या मैंने आपको बताया ना कि क्या हो रहा था कि अभी तक आपके एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर में बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम जल्दी कराया जाएगा, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग अब तक प्लान चल रहा था, लेकिन अब क्या है कि नहीं, सबके एग्ज़ाम सब होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं कराने को कहा था, जो 1 से 15 जुलाई के बीच होनी थी। इसके बाद पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं कराने को कहा था। इन्हें 15 से 30 जुलाई के बीच कराना था। इस बीच अनलॉक 5 और अनलॉक 1 के शुरू होते ही स्थितियां काफ़ी बदल गई हैं। क्षमा करें, लॉकडाउन 5। हम लोग को अभी तक लग रहा था कि लॉकडाउन 5 फिर से लगेगा, नहीं लॉकडाउन का एक लेवल और बढ़ेगा, लेकिन उसको घटा करके क्या कर दिया, अनलॉक 1 कर दिया गया। यानी काफ़ी तरीके से छूट दे दी गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कि अब आपको पता है कि हम सब लोग अब समझदार हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने हमें दिशा निर्देश दे दिया है कि हमें कैसे बचाव करना है। तो हमारी जिम्मेदारी हमारे हाथों में, हमारे परिवार की, हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की जिम्मेदारी हमारे हाथों में है। अगर हम खुद से बच करके रहते हैं तो हम दूसरों को भी सुरक्षित देख पाएंगे, और अगर हम खुद सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरों को भी सुरक्षित देखने के अधिकारी भी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हाथों में और हमें सारी चीज़ें अच्छे से पता है कि कैसे क्या होने वाली हैं। तो आपको खुद से ही बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की अब ज़रूरत है। इस बीच लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 शुरू होते ही स्थितियाँ काफ़ी बदल गई हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में विश्वविद्यालयों ने जून से ही परीक्षाएं शुरू करने का प्लान यूजीसी और राज्य सरकार को दिया है। हालांकि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से इस मुद्दे पर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के परामर्श से ही कोई भी निर्णय करने को कहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यूजीसी के चेयरमैन जो हैं फिलहाल डॉक्टर DP सिंह, उनके मुताबिक जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया था वह तात्कालिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर तैयार किया गया था। साथ ही इनमें जो भी कहा गया था वह एक सुझाव था। अब जब अनलॉक 1 के बाद सारी गतिविधियां एक एक कर शुरू हो गई हैं तो परीक्षाएं भी हो सकती हैं और आराम से हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि वो कैसे आपकी परीक्षाएं करवाती हैं। एक रूम में कितने लोगों को बैठाया जाता है या एक बेंच पर कितने लोगों को बैठाया जाता है, ये आपके यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर्स को सोचना है। फिलहाल सभी से स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने को कहा गया है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने को कहा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो चलिए दोस्तों, अब एक जो छोटा सा नोट दिया है उसको आप पढ़ लेंगे। शिफ्टों में होंगी परीक्षाएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें कैसे होंगी परीक्षाएं। विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं का जो प्लान यूजीसी को भेजा है उसके तहत सभी छात्रों की एक साथ परीक्षाएं नहीं होंगी, इन्हें अलग अलग शिफ्टों में कराया जाएगा। फिलहाल कई ने इसे 3 शिफ्टों में यानी सुबह, दोपहर और शाम कराने की योजनाएं बनाई हैं। वहीं एक शिफ्ट में बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे किसी एक कोर्स से जुड़े छात्रों की ही परीक्षाएं होंगी। बैठक व्यवस्था में भी वैयक्तिक व्यवस्था भी ऐसी करने को कहा गया है जिसमें सीटों के बीच की दूरी को 2 गज से ज़्यादा हो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसका सुझाव बहुत ही अच्छा है और ये यूनिवर्सिटी को मानना भी चाहिए और फटाफट आपके एग्ज़ाम भी करा देने चाहिए। तब तक आपका जो चिंता था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो आप सब लोग जान जाएं कि आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में, चाहे लास्ट ईयर में हो, जो बीटेक कर रहे हो या फिर जो बीएससी कर रहे हो एग्रीकल्चर से, जिनका लास्ट ईयर हो, आप ये भी जान लो कि आपके एग्ज़ाम सबके कराए जाएंगे और टाइमली कराए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा आपको लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, ऐसे ग्रुप्स में शेयर करें जिससे कि बच्चे ये चीज़ काफ़ी अच्छे से जान सकें और समझ सकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप आपके अपने एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी कीजिए। अगर आपके पास भरपूर समय की आप तैयारी कर सकते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और हम पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। मन से एकदम पढ़ाई करें और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में करके आएँ।